नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है, एसआईआर तो वैसे भी चर्चा का विषय बन गया है और बिहार की पूरी राजनीति एसआईआर की धुरा पे ही घूम रही है। चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। रोज नई-नई खबरें निकलती ही, नई-नई बातें आती है और चुनाव आयोग का बचका ना बचाव उनको और हँसी का पात्र बनाती है। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ तक नहीं रुका, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि न्यायपालिका उनका कुछ करने वाली नहीं है। एक सुरक्षा कवच में वो बैठे हैं, क्योंकि वो बार-बार बोलते हैं हम स्वायत्त संस्थान हैं और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये कहा कि जैसा बिहार में हुआ वैसा बाकी राज्यों में भी एसआईआर होगा और एसआईआर एक नया टूल किट दिखाई दे रहा है विपक्ष को घेरने का। लेकिन सबसे पहले मतदाता सूची को लेकर इस देश में किसी ने हमला बोल दिया और पहली बार ज्ञानेश कुमार को ये कहना पड़ा कि हाँ, कुछ गलत हुआ शायद, हम रेक्टिफाई करेंगे। वो बंगाल की शेरनी ममता दीदी थी। ममता दीदी का फिर एक वक्तव्य आया और जिसको मुझे लगा कि एक्स-रे से देखना ज़रूरी है और वक्तव्य ये था कि बीजेपी बाहर से 500 टीमें ला रही है, एनआरसी की साजिश ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाता सर्वे से पहले बीजेपी देश के अलग-अलग हिस्से से 500 टीमें बंगाल ले ला रही है। उन्होंने कहा कि अब सब राज्य में अगले साल चुनाव से पहले एनआरसी लाने की साजिश है। ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी लागू करने का एक छिपा हुआ प्रयास करार कर दिया। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची में हेरफेर करने और बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करार देकर उनके मताधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस की रैली पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी ने पूरे देश में 500 टीमें तैयार की है जो बंगाल भेजी जा रही है, जो मतदान सर्वेक्षण के नाम पर लोगों की निजी जानकारी जुटाती रही है। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसके तहत एनआरसी की लागू करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने लोगों से अपील की कि वो बिना पूरी जानकारी के किसी भी सर्वेक्षण फॉर्म को अपनी निजी जानकारी न दें, क्योंकि उनसे उनके मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपना नाम मतदाता सूची से हटा देंगे और फिर आपको एनआरसी का नोटिस भेजेंगे। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता ने कहा कि आगामी चुनाव में हमारी सीटें बढ़ेगी, हम विकास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन भाजपा लोगों के अधिकार छीनती है और जितने भी गरीब हैं उनको बांग्लादेशी बताकर उन पे अत्याचार करती है। मैं भेदभाव में नहीं मानती हूँ, मानवता में विश्वास रखती हूँ। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी और केंद्र सरकार बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर उनकी पहचान और मताधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा कि मैं भेदभाव में विश्वास नहीं रखती, मैं मानवता में विश्वास रखती हूँ। चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गण संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को साफ करना, डुप्लीकेट और अवैध एंट्री को हटाना, यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो। चुनाव आयोग ने बिहार में इस प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को एनआरसी का छिपा हुआ रूप करार दिया। ममता लगातार सवाल उठा रही है, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अब नागरिकता का सबूत क्यों नहीं माने जा रहे हैं, जब बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। ममता ने चुनाव आयोग द्वारा 4 राज्य अधिकारियों को निलंबन करने और उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने के निर्देश देने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई साजिश होने नहीं देंगे और कोई प्राथमिकता दर्ज नहीं करेंगे। हम अपने अधिकारियों को बचाएंगे। बीजेपी ने ममता के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता रोजगार पैदा करने पे बात करे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई बंगाल के लोग रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जा रहे हैं। ये लोग बीजेपी के बोल रहे हैं जो अभी वर्तमान में बिहार में और
चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और सबसे ज़्यादा भारत में यदि किसी प्रदेश से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो बिहार के हैं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में एनआरसी और बंगाली पहचान के मुद्दे को वो अपनी मुख्य रणनीति बनाएगी। उन्होंने बंगाली भाषा और संस्कृति पर कथित हमले का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी पर बंगाली विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा वे कह रहे हैं कि बंगाली कोई भाषा नहीं है। मैं बंगाली बोलती रहूंगी और हमारी पहचान कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने वादा किया कि टीएमसी 2026 के चुनाव में पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी। ममता ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा भी उठाया, उन्हें बंगाल लौटने और आजीविका की गारंटी देने का आह्वान किया। कई बंगाली है और हम तो ये सभी पूरे देश में खबरें आ रही है और महाराष्ट्र की खबर पे तो हमने एक कार्यक्रम भी किया था कि कैसे जब कोई बंगाली बोलने वाला परिवार था, मुस्लिम परिवार था, तो उसके ऊपर ये बजरंग दली कैसे घुस गए रात को घर में पुलिस को लेके और कैसा उनकी महिलाएं घर में थी, पुरुष घर में थे, बच्चे घर में थे रात को 12 बजे और उनको प्रताड़ित किया। और जब मामला सामने आया तो वो तो ऐसा परिवार था जहाँ से कम 10 लोग जिनके से आर्मी में सेवा कर रहे थे। एक तो हाल ही में रिटायर्ड होकर 2 महीने पहले रिटायर्ड हो गया। जब उन्होंने ये सारे रिटायरमेंट के कागज़ दिए, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो थे वो सेना में काम कर रहे थे और पूना में जब उनका पोस्टिंग था तो हमारा परिवार पूना में आ रहा, रिटायरमेंट के बाद यहीं रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज पूरा परिवार जो है वो कई सालों से पूना में है, कई पीढ़ियों से पूना में है। हाँ, क्योंकि बंगाली होने की वजह से बंगाली बोलते हैं और मुस्लिम है, हमको बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं। बाद में रफा-दफा पुलिस ने भी कहा कि नहीं, थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो गई थी, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि ये बजरंग दली कौन होते हैं रात को घुसने वाले और ये बांग्लादेशी तय करने वाले। बजरंग दलियों को किसने, और ये पूना में हुआ, जो कैपिटल मानी जाती है संस्कृति की, राजधानी मानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी महाराष्ट्र जैसे राज्य की, वहाँ ये हुआ। इससे पता पड़ता है कि देश के बाकी जगह पे यदि आप बंगाली हो और मुस्लिम हो तो फिर बंगाली भाषा बोलते हो, बांग्ला भाषा बोलते हो और मुस्लिम हो तो फिर आपको बांग्लादेशी करार करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। जबकि पश्चिम बंगाल में बांग्ला ही बोली जाती है और बांग्ला इतनी वो तो सबसे रीच मानी जाती है कल्चर में। जन गण मन अधिनायक जय है जो हमारा राष्ट्रगीत है वो भी बांग्ला की ही देन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा है। तो कुल मिलाकर हर एक को बांग्लादेशी कहना या जिसके पास वो 11 सर्टिफिकेट नहीं हो उसको विदेशी कहना, वो भारतीय नहीं कहना, ये बड़ा गजब का मामला एसआईआर में शुरू हुआ है और ममता जी ने पहले ही इसको भांप लिया, इसलिए पहले ही वो आक्रामक हो रही है। और ये एसआईआर का जो मुद्दा है इस बहुत टफ होगा बंगाल में जब ये जाएगा, क्योंकि बिहार से भी ज़्यादा लोग आक्रामक बंगाल में हैं। जब मैं एक्सरे से देखता हूँ तो मुझे आने वाली स्थिति बंगाल में बहुत विस्फोटक दिखती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।